शेयर बाजार की इस चाल को कैसे देखा जाए? 2 दिन पहले तक तो लग रहा था कि पता नहीं गिरावट कैसे थमेगी, कहां जाकर थमेगी, रुपया कहां जाकर रुकेगा, एफआई की बिकवाली कब तक रुकेगी। लेकिन पिछले 2 दिनों में एफआई भी आने लग गए, रुपया भी अचानक सुधर गया, मार्केट की चाल भी सुधर गई। लेकिन सवाल यह है कि अब ये सारे पॉजिटिव संकेत कितने ठोस हैं। उधर सेक्टर के हिसाब से देखें तो आईटी सेक्टर में, जिस पर लगातार बहस चल रही थी, उसमें उम्मीद की किरणें दिखने लग गई हैं। ये क्या इशारा कर रहा है? और स्मॉल कैप मिड कैप को लेकर अब बड़ा सवाल ये है कि बाजार में अगर तेजी आती है तो उस तेजी में कितना ये साथ निभा पाएंगे, क्योंकि यहाँ पेन थमने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन इन सब के बीच इस हफ्ते की बात कहें या फिर फाइनेंशियल सेक्टर की बात कहें तो सबसे बड़ी खबर या कहें कि बड़ी घटना ये हुई है कि अब तक का सबसे बड़ा विदेशी निवेश आया है श्रीराम फाइनेंस में। एक कंपनी में आया, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन इसको क्या पूरे सेक्टर के लिए एक संकेत के तौर पे माना जाए क्या? ये कई सारे महत्वपूर्ण सवाल हैं जो एक आम निवेशक को जानना चाहिए। आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे खास चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ विशेष मेहमान हैं। जियोजेट इन्वेस्टमेंट के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट गौरांग शाह साहब हैं, रॉकस्टार कैपिटल के मैनेजिंग पार्टनर अभिषेक अग्रवाल जी हैं, रोहा एसेट मैनेजर के हेड इक्विटी दलजीत सिंह कोहली साहब हैं और एसडब्ल्यू कैपिटल के डायरेक्टर पंकज जैन साहब हैं। शुरुआत गौरांग शाह साहब मैं आपसे करना चाहूँगा। बाजार की चाल तो आप देख ही रहे हैं, तो मुझे आपके कपड़े का रंग देख के लग रहा है कि आप थोड़े सब लाल कम पहन रहे हैं, ब्लू ज़्यादा है, जिसको ग्रीन के बराबर मान के चला जाए तो। बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मण जी, इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। आपको सभी महानुभाव को और सीएनबीसी आवाज के दर्शकों को हमारा सादर प्रणाम और शुभ संध्या हमारे तरफ से। तो देखिए, ऐसा होता तो मैं मेरे बाल भी हरे या नीले कर लेता, अगर असर इतना ही होता तो अपने आप को पूरे रंग में ढल देता। लेकिन दिक्कत ये है कि हमारी जो सोच समझ है और हमारी जो एक दशा को लेकर के विचारधारा है, उस पर बाजार खरा नहीं उतरता है। बाजार अपने आप में एक बेताज बादशाह है और बाजार अपनी चाल चलता है। हमें बाजार की चाल के मुताबिक अपने आप को ढालना चाहिए, ऐसा मैं चलना होता है। समझता हूँ। तो देखिए, 26,300 के पार की एक नई सर्वोच्च ऊंचाई देखी हमने, 88,000 के पार की सर्वोच्च ऊंचाई सेंसेक्स पर देखी और उसके बाद नीचे की तरफ के दायरे। और जहां तक मेरा अनुभव रहा है शेयर बाजार में, हर एक सर्वोच्च ऊंचाई के बाद बाजार थोड़ा बहुत दायरे बंद नीचे आता है, मुनाफा वसूली थोड़ी बहुत हावी होती है। और हमारे जो मित्रगण हैं, प्रिय मित्रगण विदेशी संस्थागत निवेशक, वो निरंतर बिकवाली कर रहे हैं। पिछले साल भी अक्टूबर से दिसंबर करी, इस साल के शुरुआत से भी काफी बिकवाली करी है। और मैं शायद ऐसा समझता हूं, मेरी सोच कितनी सही या गलत है मुझे नहीं पता, लेकिन ये बिकवाली के कारण ही डॉलर की मांग बढ़ी और डॉलर की मांग बढ़ने के कारण मेरे ख्याल से रुपए में हमने थोड़ी बहुत कमजोरी आते देखी। सर्वोच्च निचला स्तर रुपए ने डॉलर के मुकाबले हाल ही में कुछ दिनों पहले बनाया था। अब अगले हफ्ते क्रिसमस है। मेरे ख्याल से ये जो बिकवाली का जो बड़ा या हावी दौर था वो अब धीरे धीरे कम हो जाएगा और उसके कारण रुपए में भी थोड़ी बहुत स्थिरता आने की संभावना है। और शायद बाजार आज की चाल को देख करके मुझे ये लग रहा है कि अगर ज्यादा कुछ अनिश्चितता का वातावरण नहीं हुआ या नकारात्मक खबरें नहीं आई तो शायद धीरे धीरे हम ऊपर जाने का प्रयास करेंगे। अब इस साल में और 26,300 के पार जाते हैं कि नहीं उसका तो मुझे पता नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत सकारात्मक रुझान अगले हफ्ते आए ऐसा लगता है। और अगला हफ्ता छोटा हफ्ता है, गुरुवार 25 दिसंबर क्रिसमस की छुट्टी है, तो देखना। और एफएनओ की एक्सपायरी मेरे ख्याल से बुधवार को होगी, 24 तारीख महीने की। तो ये पूरा समीकरण है, मेरे ख्याल से यहाँ से थोड़ा बहुत बाजार सुधरे ऐसा लग रहा है। इसमें 2 चीज़ें हैं, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग कही कि रुपया जो गिरा उसके पीछे एक वजह ये हो सकती है कि जितने बड़े पैमाने पर एफआईज बिकवाली करके जा रहे हैं तो उसका एक असर यहाँ पे दिखा। लेकिन इसको अगर हम लोग जोड़ के देखें अलग अलग फैक्ट को, तो एफआई 2 दिन से आए, थोड़े बहुत आए, और क्या यही वजह थी कि अचानक से आखिरी में रुपया सुधर गया काफ़ी हद तक? नहीं, मेरे ख्याल से शायद, ये मेरा अनुमान है, आरबीआई की तरफ से शायद थोड़ा बहुत डॉलर सप्लाई भी हुआ रहेगा, क्योंकि जब 90 के पार पहली बार रुपया गया था तभी भी आरबीआई ने डॉलर सप्लाई किया था और प्रयास किया था कि रुपए को थोड़ा बहुत मजबूत बनाए, लेकिन वो कुछ क्षण भर के लिए रुपया मजबूत हुआ और फिर से हमने कमजोरी रुपए में देखी। तो मैं ये नहीं मानता कि ये, और खरीदारी इतनी बड़ी भी नहीं हुई है विदेशी संस्थागत निवेशकों की, साधारण आंकड़ा था मेरे ख्याल से पिछले 2 दिनों में। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि बिकवाली धीरे धीरे करके थम रही है और शायद एक ये कारण हो सकता है, कारण और भी है, रुपए में थोड़ी बहुत मजबूती आई उसको लेकर के, लेकिन एक कारण ये भी हो सकता है कि विदेशी संस्थागत निवेशकों की बिकवाली जो है
वो या तो कम होगी या फिर वो छुट्टी पर चले जाएंगे, तो कुछ समय तक बिकवाली हावी नहीं होगी, पता नहीं। तो हो सकता है कि नए साल में इनको कुछ नई सद्बुद्धि आए कि भैया बहुत हो गया, बिचली अब चल लो वापस, भारत में बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। लेकिन होता है क्या ना, इतनी तेज़ी से बिकवाली कर रहे थे कि 2 दिन में थोड़े बहुत भी खरीदारी करते हैं ना, तो उम्मीदें बंद जाती है काफ़ी ज़्यादा। पंकज जैन साहब, आपको भी लग रहा है कि अब चीज़ें सुधरनी चाहिए, बहुत कोई टेंशन अचानक से ना आ जाए तो? नमस्कार लक्ष्मण जी, थैंक्स फॉर हैविंग मी। देखो, आई एम अ परपेचुअली ऑप्टिमिस्टिक गाय, और हमारे को रियलिस्टिक भी होना पड़ेगा साथ के साथ, और ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए। जिस तरह से हमने देखा है कि अगर हम जैसे अब गेम रुपी डॉलर की बात करें, जो ऑलमोस्ट एट फ्रॉम 91 रुपीज़ इट इज़ नाउ बिलो 90 रुपीज़, इसके आई थिंक बहुत ज़्यादा डीप कारण हमें नहीं सोचने चाहिए। हमें डेफिनेटली ये मान के चलना चाहिए, अगर हम शॉर्ट टर्म बेसिस पे देखें कि रुपी में वीकनेस परसिस्ट कर रही है। क्या पिछले 1-2 दिन में हुआ है, वेदर दैट इज अ ट्रेंड चेंज, आई रियली डाउट। एफआईज की तरफ से भी अगर हम देखें, आई थिंक पिछले लास्ट सितंबर से करीब 14-15 महीने से हम देख रहे हैं ऑन एवरेज बेसिस कंसिस्टेंटली देव बीन सेलिंग। और पिछले 1-2-3 दिन की जो एक उनकी तरफ से एक थोड़ा सा थमाव आया है या छोटी मोटी बाइंग आई है, उसमें बहुत ज़्यादा डीप रूटेड हमारे को रीजंस नहीं लेने चाहिए। आई थिंक अनलेस कि वो 2-3 हफ्ते तक कॉन्टिन्यूस रेगुलर आई वुड से बाइंग ना भी आए, सेलिंग ना हो, आई थिंक दैट वुड बी एनफ फॉर अस टू मेक अ फ्रेश बिगनिंग, टू मेक अ न्यू यू टर्न की मार्केट में अब एक उनकी तरफ से सेलिंग का बॉटम आउट हो गया है। बट अभी ऐसा लग नहीं रहा है। आई थिंक देव बीन वेरी कंसिस्टेंट सेलर, और आने वाले वक्त में, आने वाले कुछ हफ्तों में क्या होगा देखने वाली बात है। क्या वो छुट्टी पे जाएंगे, नहीं जाएंगे? आजकल बड़ा डिजिटल ईरा हो गया। आई बीन टॉकिंग टू मेनी पीपल, कहते बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, डिजिटल पे है ही नहीं। आजकल तो इवन इफ दे आर हॉलीडे ऑन अ बीच, वहाँ से भी खूब सेलिंग कर सकते हैं, अगर उनका मन है तो बाइंग भी कर सकते हैं। सो दैट डजंट मेक मच ऑफ अ डिफरेंस ड्यूरिंग दिस क्रिसमस सीजन। बट मेरे को लगता है कि पिछले 1-2 दिन में आई थिंक कुछ एक सेंटिमेंट चेंज आया है, कुछ ना कुछ आरबीआई की इंटरवेंशन हुई होगी, कुछ कॉर्पोरेट्स की तरफ से ऐसे आ रहे हैं कि कॉर्पोरेट्स हैव ब्रॉट इन सब फंड्स। और डेफिनेटली जिस तरह की आज एक न्यूज़ थी, जिस तरह की हमारे को आज नहीं कि मित्सुबिशी बैंक ने श्रीराम फाइनेंस में जिस तरह इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की है, तो एक थोड़ा सा एक सेंटिमेंट इफेक्ट होता है। एंड डेफिनेटली दैट मनी हैज टू फ्लो इनटू कंट्री ड्यूरिंग नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। सो आई थिंक ये टेम्परेरी रीजंस हैं, बट अभी ब्रॉडरली मेरे को नहीं लगता कि रुपी डॉलर सिनेरियो जो वीकनेस का था वो खत्म हो गया है। एंड वी हैव टू लिव विद इट। और हमारे को नहीं भूलना चाहिए, जो मैंने पहले भी आपके कार्यक्रम में कहा है, कि जिस तरह के गोल्ड इंपोर्ट्स हो रहे हैं हमारे यहाँ, वो भी एक कारण है इस चीज का। एंड एफआई की सेलिंग तो सबसे बड़ा कारण है। सो ऑल इन ऑल आई थिंक वी हैव टू लिव विद इट। गोल्ड इंपोर्ट काफी कम हुआ है। देखना है कि गवर्नमेंट का क्या रवैया है इसके अंदर। गवर्नमेंट भी चाह रही है कि कहीं ना कहीं रुपी वीकन होकर एक्सपोर्ट्स को फायदा मिले। सो आई थिंक समवेयर अराउंड दीज काइंड ऑफ लेवल्स आई थिंक इट शुड सेटल डाउन। एंड लेट्स होप कि 2026 नए वर्ष में एफआईज की तरफ से सेलिंग में थमाव आएगा, और एक मे बी अ पुश टुवर्ड्स बाइंग आ सकता है। और उसका एक सबसे बड़ा कैटलिस्ट है, विच वी हैव बीन डिस्कसिंग फॉर लास्ट सो मेनी वीक्स, कि इंडिया यूएस टैरिफ डील कब हो सकती है। इट इज राउंड द कॉर्नर, वी हैव बीन हियरिंग दैट फॉर लॉन्ग टाइम, बट वो राउंड द कॉर्नर कब एक्चुअली मटेरियलाइज होएगा, आई थिंक दैट कुड बी द कैटलिस्ट, दैट कुड बी द क्रिटिकल पॉइंट। और जब भी वहां होगा, वहां से हमारे को लगता है रुपी में भी स्टेबिलिटी आएगी, इकोनॉमी में भी काफी एक पुश मिलेगा, एंड स्टॉक मार्केट में भी एक काफी स्टेबिलिटी टू पॉजिटिव पुश मिलना चाहिए। सो दैट इवेंट इज राउंड द कॉर्नर, बट एक्चुअली कब होना है आई थिंक नोबडी नोज।